चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू में मूवमेंट क्लिक के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के करोड़ों रुपए के दान में कथित गड़बड़ी पर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने आरोपों की निष्पक्ष और गहन जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इन लोगों ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इन लोगों ने अयोध्या में सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग उठाई, जिससे मंदिरों में पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार हम ये मांग कर रहे थे कि तमाम मंदिरों का सनातन बोर्ड के अंदर आने बने चाहिए। जम्मू कश्मीर में 150 करीब मंदिर हैं जिनकी हज़ारों कनाल ज़मीनें जिनको लूटा गया, लुटाया गया, मंदिरों का खजाना उसको उठाया गया और वो मसला कोर्ट में चलते चलते कई वर्ष हो गए वहाँ पर, लेकिन वहाँ ये सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। जिस प्रकार वहाँ सिट बैठी है और सिट ने अपनी रिपोर्ट दी है, हम चाहते हैं CBI हो वहाँ पर ही और जम्मू कश्मीर में भी CBI इंक्वायरी हो, ताकि जो जितनी हज़ारों कनाल ज़मीनें लूटी गई हैं, मंदिरों के खजाने लूटे गए, कश्मीर वैली के अंदर हज़ार कनाल 3-3 हज़ार कनाल ज़मीनें जो है लोगों को बेची गई हैं और 1200 रुपये मात्र साल के किराए पर 99 साल के लिए 99 ईयर की सबसे बिग ब्लंडर है ये। खबर किश्तवाड़ से है, जहां BRO ने गुलाबगढ़ के चिसोटी में 140 फुट लंबे वैली ब्रिज का लोकार्पण किया। मचैल माता यात्रा के वर्तमान में जारी रहने के साथ ये पुल स्थानीय निवासियों के लाभ के अलावा पूजनीय तीर्थ स्थल की यात्रा करने वाले हजारों तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम मार्ग भी प्रदान करेगा। वहीं इस कार्यक्रम में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा भी लोकार्पण समारोह में वर्चुअली शामिल हुए। चिसोटी का ये जो ब्रिज, मैं इसके लिए सबसे पहले ग्रिफ को बधाई देना चाहूँगा और ग्रिफ का ही यहाँ पे जो 118 RCC रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो यहाँ पे है उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से ये काम इस ब्रिज का यहाँ पे हुआ है, ये एक उदाहरण है हम सब के लिए कितने शॉर्ट पीरियड में ये जो ब्रिज चिसोटी में पिछले साल क्लाउड बर्स्ट की वजह से बनने से पहले ही बह गया था, उसको यहाँ पे बना के हम सब के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। पुंछ में जिला समाज कल्याण विभाग ने प्रशासन के सहयोग से श्री कृष्णचंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। जिला विकास आयुक्त अशोक कुमार शर्मा और SSP शफकत हुसैन भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों ने नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और सभी ने नशा मुक्त समाज बनाने की सामूहिक शपथ भी ली। मुक्त भारत का जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया, आज ग्राउंड पे इसका इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है और ये जो नशा मुक्त भारत बनाने की स्कीम है और जो पॉलिसी है, जो एक इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव किसी गवर्नमेंट का नहीं, ये हर हिंदुस्तान के शहरी का है। जिस दिन हमारा मुल्क पूरा नशा मुक्त होगा, उस दिन आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी सुप्रीम ताकत जो है वो हिंदुस्तान बनेगी। और ये जो इनिशिएट लिया गया इसको करने का, इसका जो इम्पैक्ट है, मैं आपको ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूँ कि आज बहुत सा ग्राउंड पे फ़र्क पड़ा है। बच्चे जो कुछ गलत लाइन पे चले गए थे, आज वो खुद ब खुद इनिशिएट ले रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से इससे दूर रहे। मैं समझता हूँ इस किस्म का अभियान और इस तरीका का इनिशिएटिव अमेरिका जैसा पावरफुल मुल्क भी नहीं ले सका। मेन मकसद इस प्रोग्राम का यही था कि लोगों को ड्रग्स के बारे में अवेयर किया जाए और हम इस वबा से किस तरह से बच सकते हैं वो लोगों को बताया जाए। और आपके माध्यम से भी मैं ज़िला पुंछ की आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी ज़िला पुंछ को ड्रग फ्री बनाने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, उसकी हेल्प करें ताकि हम मिलजुल के जो है पुंछ को ड्रग फ्री बना सकें।
हमारे डिस्ट्रिक्ट में हीरोइन का केस है, कैनबिस का केस है, ओपियाइड्स के केसेस है, अल्कोहल का है और गुटखा वगैरह हर चीज का केस आ रहा है। लेकिन जो केसेस हैं, जैसे 50 साल का बंदा पहले एक ड्रग एडिक्शन में जाता था, आज जो है वो 20 साल का बच्चा भी ड्रग एडिक्शन में आ रहा है, इवन 14-15 साल का बच्चा भी आ रहा है, और टैबलेट्स की फॉर्म में जो बच्चे के बीच में है वो 12 साल का बच्चा भी कैनबिस में आ रहा है। तो ये एक बिदत है हमारी सोसाइटी में, तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको बाहर निकालें। तो इसमें हमें कॉपरेशन जो है हमारे पेरेंट्स का भी चाहिए, मीडिया पर्सन्स का भी चाहिए और जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका भी। और अवंतीपुरा में जम्मू कश्मीर का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जहां खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल का स्वागत करते हुए विधायक रफीक अहमद नाइक ने कहा कि प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा। हालांकि उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस परियोजना का निर्माण धान की उपजाऊ कृषि भूमि पर ना किया जाए, जिससे किसानों के हित प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन इन्हें कृषि और किसानों के हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्ट्री से हमारे लिए अवंतीपोरा के लिए एक सपोर्ट सेंटर आया है। एलजी साहब ने भी इसका बड़ा ट्वीट के ज़रिए इसका किया शुक्रिया। मैं भी एक एमएलए की हैसियत से, क्योंकि अवंतीपुर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, तो मैं भी इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मरकज़ी सरकार का भी, हमारी यूटी ऑफ JNK के एलजी साहब हैं। ये एक सपोर्ट सेंटर ऐसा जहाँ पे हर खेल, चाहे भी कोई भी इसमें, चाहे जो एथलीट्स फुटबॉल हो, कोई भी हो, ये पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब जब यहाँ पे आया अवंतीपोरा में, तो ये लड़कों के लिए, हमारे जवानों के लिए एक बहुत ही अच्छा सेहत बढ़ाने के लिए, एक्सलेंस दिखाने के लिए स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो लोहा मनवाने के लिए करते हैं कि आइंदा जब भी यहाँ से लड़के निकले, कभी नेशनल इवेंट में लेंगे हिस्सा, कभी इंटरनेशनल इवेंट में, तो इसमें ये अच्छा इकदाम है जवानों के लिए, हमारे लिए। हमारी तरफ से एक बार फिर हम एलजी साहब का भी शुक्रिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया। पंजाब के होशियारपुर में एक नशा मुक्ति केंद्र में जम्मू के बिश्नाह निवासी पूर्व सैनिक राकेश सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने केंद्र के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी को लेकर सांबा में कांग्रेस ने जमकर विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की घटनाओं ने देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल साबित हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। आपने देखा भविष्य से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर देश पूरा चिंतित है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ा गंभीर है। और बीजेपी के दौर में जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ज़्यादा दबाव दे रही है छात्रों को। नीट हो गया या JEE हो गया या पेपर लीक, बढ़ती फीस और अनिश्चितता के कारण हमारे युवाओं का जो भरोसा है शिक्षा व्यवस्था पर टूट रहा है। शिक्षा व्यवस्था में राहुल जी ने कहा कि बहुत सुधार की ज़रूरत है और राजनीतिक दल और जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने मिनिस्टर एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्टर उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो 79 टाइम्स जो है वो पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे दूसरे जो हमारे बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं वो पेपर लीक हो जाते हैं। तो हमारी ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हर रोज़ शिक्षा में हर रोज़ पेपर लीक हो रहे हैं। जो भी इंसान टेंडर लेता है इसका कि भाई आज मैं टेंडर लेता हूँ या कोई भी टेंडर लेता है, वो एक बार अपनी लीक करता है पेपर, दूसरी बार अगर वो कैंसिल होता है तो अपनी बेटी के नाम पर वो टेंडर ले लेता है। अगर वो वहाँ पे उसे पकड़ा जाता है तो वही इंसान अपने परिवार के नाम टेंडर ले लेता है। ये सरकार कर क्या रही है? और गैर कानूनी गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए कुपवाड़ा पुलिस ने आज कुपवाड़ा के अहमद खान की जमीन जब्त कर ली।
ये कार्रवाई केरन पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम की धाराओं में की गई है। ये कुर्क की सभी निर्धारित कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करके और ये साबित करने के बाद की गई कि संपत्ति आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से प्राप्त आय से है और यूएपीए के तहत ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने यूएपीए मामले में एक्शन लिया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के आरोपी की जमीन कुर्क की गई है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए समय समय पर जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर रीजन में इस तरह की कुर्क की जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिलती हैं। जो भी आतंकी या पूर्व आतंकी हैं उनकी संपत्तियों को इसी तरह कुर्क किया जाता है ताकि आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया जा सके।